हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं साइंस 2 का फर्स्ट लेसन, मतलब हमारे बुक का 6th लेसन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इसमें हमें पहला टॉपिक है कि कैन यू रिकॉल। सो You have already studied kingdom Monera, Protista, fungi and 5 kingdom classification system proposed by Robert Whittaker in 1969 for study of living organism। इसमें इस पैराग्राफ में हमें ये देखे रखा है कि हम पिछले क्लास में ये सीख चुके हैं कि हमारे जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, तो हमने पिछले साल सीखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के 5 किंगडम ने हम उसमें उनको क्लासिफाइड किया था। उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट व्हिटाकर इन 1969। उसमें था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। मतलब यहाँ पर हमें ये चार्ट देखे रखा है, उसमें हम आपको सब समझ में आएगा। ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के 2 टाइप्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में आता है मोनेरा एंड यूकैरियोटिक में आता है ये प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। उसमें यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर होता है प्रोटिस्टा और मल्टीसेलुलर होता है प्लांटी और फंगी, और विदाउट सेल वॉल होता है एनिमलिया। मतलब एनिमल के सेल को सेल वॉल नहीं होता और प्लांट के सेल को सेल वॉल होती, इसीलिए उनको इस ग्रुप में बांटा गया है। तो हमारा अगला टॉपिक है किंगडम प्लांटी। कैन यू टेल which are the special cell organism and organelles that differentiated plant cell from animal cell। मतलब हमें इस क्वेश्चन में देखे रखा है कि सेल और प्लांट सेल और एनिमल सेल में का डिफरेंस, सेल ऑर्गेनेल्स में का डिफरेंस। तो पहला है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। प्लांट सेल में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है और एनिमल सेल में वो नहीं होता, इसीलिए प्लांट को ग्रीन कलर होता है। A group of autotrophic living organisms having eukaryotic cell with cell walls is the group of plants. Plants have become autotrophic as they can perform photosynthesis with the help of chlorophyll। प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब वो उनका खाना खुद से बना सकते हैं। वो जो प्रोसेस करते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वो क्लोरोफिल और सनलाइट के मिक्सचर से वो बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांटी आर the main source of food for all the living organism। लिविंग ऑर्गेनिज्म में किंगडम प्लांटी जो है वो ऑटोट्रॉपिक है। वो सनलाइट से एनर्जी बनाती है और उसी से हमारा सारा अर्थ के ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है। मतलब सब हम ये पर्टिकुलर टॉपिक को ये कह सकते हैं कि हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट के ऊपर फूड से डिपेंडेड है। अब हम देखेंगे बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब किंगडम प्लांटी का जो क्लासिफिकेशन किया गया है इस साल हमें जो देखना है उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ये हम आज के फर्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो पहला है प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ ऑर्गन इज द फर्स्ट क्राइटेरियन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। मतलब कि तो इसमें हमें ये देख कर रखा है कि प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ ऑर्गन, मतलब प्लांट सेल में वो ऑर्गेनेल है या नहीं, ये फर्स्ट क्राइटेरियन है। यहाँ पे आपको ये क्राइटेरियन नाम का शब्द आपको नया लग रहा होगा, पर क्राइटेरियन मतलब
ट्रांसफर करता है। उसमें थर्ड है कि डू द प्लांट्स बियर सीड्स, इफ दे डू देन वेयर द सीड्स आर इनक्लोज इन फ्रूट और नॉट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें थर्ड पॉइंट में ये देखे रखा है कि उस प्लांट को सीड आते हैं क्या, अगर आते हैं तो वो प्लांट के फ्रूट में इनक्लोज्ड है, मतलब फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड है, या फिर उसको फ्रूट नहीं है, डायरेक्टली सीड है। ये हमारा फोर्थ क्राइटेरियन है। प्लांट आर ग्रुप्ड डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स इन इट। फाइनली मतलब फिफ्थ उसका क्राइटेरियन है कि प्लांट के सीड को कितने कॉटिलिडनस है, या उसको एक कॉटिलिडन है क्या, उसको दो कॉटिलिडन है। तो आगे हमें ये देखे रखा है कि एट हायर लेवल्स ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसिडर्ड फॉर क्लासिफिकेशन। मतलब हायर लेवल ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन में हमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने उसको ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन किया है। एग्जाम्पल, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज क्रिप्टोगैम्स एंड फिनोरोगैम्स। मतलब हायर लेवल में उसको प्रेजेंस एंड ऑब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, मतलब फूल, फल और सीड्स, उसके हिसाब से प्लांट क्लासिफाइड किए गए हैं क्रिप्टोगैम्स एंड फिनोरोगैम्स में। डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द सीड्स आर इंक्लूड इन फ्रूट और नॉट, फिनोरोगैम्स आर क्लासिफाइड इनटू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। मतलब इस लाइन का ये कहना है कि सीड आर एनक्लोज, मतलब सीड ये फ्रूट में बंद है या फिर नेकेड है, वो उसके हिसाब से फिनोरोगैम्स आर क्लासिफाइड एज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। उसका क्लासिफिकेशन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में किया गया है। एंजियोस्पर्म आर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स इन द सीड्स। सो एंजियोस्पर्म आर फर्दर मतलब आगे क्लासिफाइड किए गए हैं कि एज मोनोकॉट्स। ये हमें पता ही होगा मोनोकॉट्स मतलब उसको, अगर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मोनोकॉट्स मतलब उस सीड के दो पार्ट नहीं होते, और डाइकॉट्स मतलब प्लांट के सीड के दो पार्ट होते हैं, और उसके हिसाब से कितने कॉटिलिडॉन्स इन सीड्स, मतलब उसके कितने पार्ट है सीड्स के, इसके हिसाब से एंजियोस्पर्म आर क्लासिफाइड इनटू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। सो यहाँ पे हमें ये देख के रखा है कि एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। यहाँ पे हमें ये देख रखा है एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। इन 1883 एक्लर अ बोटेनिस्ट। यहाँ पर बोटेनिस्ट मतलब जो प्लांट की स्टडी करता है, मतलब प्लांट की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को बोटेनिस्ट कहते हैं। क्लासिफाइड द किंगडम Plantae into two subkingdoms. As a result, two subkingdoms, cryptogams and phanerogams, were considered for plant classification. In 1883, जो इक्लर नाम का बोटेनिस्ट था, उसने किंगडम प्लांटी को और क्लासिफाइड किया, उसको दो सब किंगडम में डिवाइड किया। एज ए रिजल्ट, टू सब किंगडम्स मेनली क्रिप्टोगैम्स एंड फिनोरोगैम्स, मतलब क्रिप्टोगैम और फिनोरोगैम आर कंसिडर किए गए फॉर प्लांट के क्लासिफिकेशन को। बस आज की वीडियो में यही तक हम सिखाने वाले हैं। ये हमारा 6th लेसन का पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट में हम क्रिप्टोगैम्स के 3 पार्ट देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।